सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको आने वाले समय में हो सकता है मल्टीपल रिटर्न्स दे सके। ठीक है, हालांकि इन दोनों स्टॉक का भी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न्स आपको दे सके। तो पहला जो स्टॉक है यहाँ पे देख सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये फूड की कंपनी है। और दूसरा जो कंपनी है रिलायंस पावर। ये दोनों स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं देवयानी में 4.91% की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस पावर 4.58% गिरावट देखने को मिली है। तो ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं अगर आप रखते हैं तो पोर्टफोलियो में अपने। तो पहला जो है देवयानी इंटरनेशनल और दूसरा जो है रिलायंस पावर। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस करते हैं देवयानी इंटरनेशनल गिरावट का कारण क्या है। तो पूरा मार्केट रेड में है, इसका वजह से पहले से ही यहाँ पर ये स्टॉक में ये असर देखने को मिला है। 4.91% की गिरावट देखने को मिली है। 147 रुपये करंट प्राइस हो गया इसका। ठीक है, पिट्रोसिस स्कोर 5 का है, नो डाउट। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि कर्ज ज्यादा है कंपनी में। ठीक है, कर्ज ज्यादा है, 3,343 करोड़ कर्ज है। और सितंबर 2025 में इस क्वार्टर में कर्ज बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी का धीरे धीरे कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन गिरावट का कारण क्या है? तो गिरावट का कारण है क्वार्टर नंबर। पिछला बार 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार तो 24 करोड़ का माइनस आ गया है। इस बार का तो 24 करोड़ का माइनस हो गया है। और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, पिछला बार 3 लाख का था, इस बार -18 लाख हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना कंपनी का स्थिति गंभीर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये दो कारणों की वजह से यहाँ पर इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ 24 करोड़ का यहाँ पे नुकसान कंपनी को हुआ है, उसकी वजह से यहाँ ईपीएस में यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे कर्ज तो यहाँ पे खर्च जो कंपनी का वो उतना ही रहा। खर्च उतना ही रहा, शेयर में हल्का सा बढ़ोतरी हुई, लेकिन खर्च उतना ही रहा, लेकिन प्रॉफिट नहीं रहा। ठीक है, ये क्वार्टर्स नंबर अच्छे नहीं आए, प्लस ग्लोबली मार्केट से और इसका असर और पड़ गया, और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक देख सकते हैं कितनी यहाँ पे गिरावट कारण यही दो कारण था। ठीक है, हालांकि कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेस नहीं था, ये अच्छी बात है, लेकिन कंपनी पिछले 3 साल में प्रॉफिट नहीं दे पाई है। देख सकते हैं कि 67% यहाँ पे लॉस में ही है, प्रॉफिट में। ठीक है, लॉस में है। तो ये स्टॉक पता नहीं आगे कभी आपको बेनिफिट देगा, लेकिन अगर रखते हैं तो रखिए। ठीक है, सोच विचार करके इसे इन्वेस्ट करें। तो बढ़ते हम लोग दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दूसरा स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं देवयानी में कि हमें बाय कहाँ तक करनी चाहिए, और देख लेते हैं हम लोग पहले। तो देख सकते हैं ये स्टॉक कहाँ तक गिरने की संभावना है। ये स्टॉक जो गिरने की संभावना लग रहा है 135 रुपए तक। ठीक है, ये स्टॉक पहले भी यहाँ इस जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, और यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, और वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से सपोर्ट लिया हुआ है पहले भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ सपोर्ट ले सकता है। 7 अप्रैल को यहाँ सपोर्ट लिया था, इसलिए वेट करने दीजिए। और यहाँ 135 रुपये के आसपास नहीं दीजिए, तब हमें बाय करेंगे सोचेंगे। अगर आपके पास पहले से तब होल्ड करके रखें, लेकिन हम नए हैं और करना चाहते हैं, तो 135 रुपया लीजिए, तब हम लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। तो इस यहाँ पे स्टॉक का देख सकते हैं 39.20 रुपये आज भी यहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण क्या है किस स्टॉक में, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो गिरावट का कारण सबसे पहले बात है कि इस कंपनी के जो मालिक है उन पे 2,929 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड का यहाँ पे एलिगेशन लगा, वो भी एसबीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे ईडी यहाँ पे जांच कर रही है, और इस वजह से यहाँ पे देखने को गिरावट को मिली है। हालांकि इसका सितंबर का भी क्वार्टर अच्छे नहीं आए नहीं है अभी तक, लेकिन जून का क्वार्टर भी कुछ खास नहीं था, मात्र 45 करोड़ का था। ठीक है, लेकिन अभी आए नहीं है, लेकिन यही कारण है कि इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर इसका बैलेंस शीट की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी धीरे से 30 करोड़ 43 लाख से ये कर्ज को चुकता करते करते 15 करोड़, आधा कर्ज ही चुका ली है। ये अच्छी बात है। हालांकि एसेट भी कंपनी के पास अच्छा है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कंपनी में जो गिरावट कारण, सबसे बड़ा गिरावट कारण यही है कि वहां पे जो यहाँ पे एलिगेशन जो लगा है वही कारण है। ठीक है, ये दो कारणों के वजह से। ठीक है, और दोनों स्टॉक ही अच्छे हैं, नो डाउट। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो अच्छा है ये दोनों स्टॉक, इसलिए आप लॉन्ग टर्म के विजन से सोचें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो ये स्टॉक तब आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकता है। ठीक है, और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।